Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of trends in industrial development. And in this video, we will discuss about suggestions to solve the problem of industrial development. So let's get started without wasting any time. Suggestions to solve the problem of industrial development. कि एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. कि पब्लिक सेक्टर के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की जानी चाहिए जो कि आपकी बेसिक इंडस्ट्री है, यानी कि जिन इंडस्ट्री की नीड्स फर्दर ग्रोथ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करने से हमें दूसरी इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई नहीं करना होगा. हम अपनी ही इंडस्ट्री की नीड्स को उन कंपनी से कंप्लीट कर सकते हैं. सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. कि प्राइवेट सेक्टर्स को हमें अलग अलग इंसेंटिव्स देकर, अलग अलग एग्जम्पशंस देकर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बिजनेसेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर कर सकें. देन इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी. कि कंट्री के अंदर जो फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, एंड इन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि हम कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी को एंटर कर सके, जिससे कि आपकी इंडस्ट्री और फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होगी. द नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कि कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जब आप कंट्री के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके अपनी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस कंडीशन को कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन. सो एक कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन करके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट अप कर सकते हैं. देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करके उन कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश बिजनेसेस और कंपनी के वर्किंग को स्मूथ बनाकर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देन इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन. कि मॉडर्न मशीन्स को इम्पोर्ट करके हम कंट्री के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं. मॉडर्न मशीन को इंपोर्ट करने से हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. इन मशीन्स को परचेज करने के लिए बैंक्स को या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन को कम रेट पर लोन्स प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि बिजनेसेस इनको टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए इंपोर्ट कर सकें. देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री. की एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर डेवलप सेंटर्ड कंट्री है. तो इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करके लोगों की इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है. देन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके. देन इंडस्ट्रियल पीस. कंपनी के ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होने चाहिए, इसको कहेंगे इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्रियल पीस को गेट करके जो भी आपकी काम के अंदर टाइम टू टाइम हर्डल्स आती हैं उन सभी को ख़त्म करना चाहिए, और नए इंडस्ट्री को भी इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर करने के लिए इंक्रीजमेंट मिलता है. देन एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन.
कि आपकी जो मैनेजरल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है इनका एक्सपेंशन किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके और वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो ये हैं आपके सजेशंस टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, you can ask down below in the comment section. Thank you for watching the video.